बेटा हम? हाँ जी बिल्कुल, देखो और लो जी, चंगी सी पीडीएफ आपके सामने है, ठीक है बेटा, लास्ट क्लास में हमने सेव की थी। कंडीशनल्स रिलेटेड टू द इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, हमने 3 इंटेंशन पढ़ी थी। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द गोल्ड मेडल, अगर वो मेहनत करेगा, ठीक है, अगर वो मेहनत करेगा। अच्छा सब कुछ मिल गया है, मिक्स हो गया है बेटा, सब कुछ मिक्स हो गया है, तो टॉपिक वाइज अपना दोबारा से रिवाइज कर, बिल्कुल मत घबरा, बिल्कुल मत घबरा। देखो जी, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द गोल्ड मेडल, अगर वो मेहनत करता है तो गोल्ड मेडल जीत लेगा, जीत सकता है, शायद जीत लेगा, एक रियल है मेरे बच्चे, ठीक है, ये रियल है। इफ ही वर्क्स हार्ड ही वुड विन द गोल्ड मेडल, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है, जो वुड प्लस V1 और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से दिखाई जाती है। अगर वो हार्डवर्क करे, प्रेजेंट प्रेजेंट, अगर वो हार्डवर्क करे तो वो गोल्ड मेडल जीत ले। और इफ ही हैड वर्कड हार्ड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म क्या दिखाएगी, पास्ट, तो क्या मतलब हुआ बेटा, अगर उसने मेहनत की होती तो गोल्ड मेडल जीत गया होता। आओ जी बच्चा पार्टी, फिर मैंने क्या समझाया मेरे बच्चे, टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। एक टाइप ऑफ इमेजिनेशन में, एक टाइप ऑफ इमेजिनेशन में क्या होता है मेरे बच्चे, कि वो रियल नहीं हो सकती, कभी भी लाइफ में रियल नहीं हो सकती, सिर्फ इमेजिनेशन हो सकती है। तो उसके लिए इंटेंशन नंबर आप क्या अप्लाई करेंगे, 2, उसमें इंटेंशन नंबर क्या अप्लाई करेंगे मेरे बच्चे, 2 इंटेंशन नंबर आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा सेकंड टाइप ऑफ इमेजिनेशन क्या बनी हमारे पास, इमेजिनेशन जो रियल भी हो सकती है और आप उसे इमेजिन करके भी बोल सकते हो। भाई किसी के पास कार हो भी सकती है, कोई कार को एज्यूम भी कर सकता है, समझ रहे हो, किसी का एग्जाम निकल भी सकता है तो कोई एग्जाम निकलना एज्यूम भी कर सकता है, किसी के पास पैसा हो भी सकता है, किसी के पास पैसा होना एज्यूम भी हो सकता है। तो उसके लिए बेटा आप सारी इंटेंशंस यूज कर सकते हैं, ये हमने यहां तक किया था। आओ मेरे बच्चे अब जरा एक एक करके इसके एरर्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं जरा कलाकारियां क्या यहां पर बेसिकली बनती है, ठीक। अब एक एक एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से सुनना, कैसे एग्जामिनर इन पर बेस्ड एरर बनाता है और कैसे एग्जामिनर इन पर बेस्ड एरर्स नहीं बनाता है, ठीक है। चलो जी बच्चे, मैंने लिखा इफ ही वर्क्स हार्ड, if he works hard he would he would succeed। मैंने सिर्फ एक सेंटेंस इतना लिख दिया बेटा, इफ ही वर्क्स हार्ड ही वुड सक्सीड, अगर वो मेहनत करता है तो वो सफलता पा लेगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही वुड सक्सीड, अगर वो मेहनत करता है तो वो सफलता पा लेगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे अपने आप में एक दिमाग लगा के मुझे ये बताएं, इफ ही वर्क्स हार्ड फर्स्ट फॉर्म है और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये क्या दिखाती है बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन, याद आया मेरे बच्चे, वेरी गुड। और ये क्या दिखाता है मेरे बच्चे, अरे रियल। क्या ये दोनों बातें कोई मीनिंग निकाल पाएंगी, इम्पॉसिबल है बेटा। तो यहां बातें दो हैं, दो बातें क्या है कि मैं एरर कौन से पार्ट में मानूं, है ना बेटा, ये तो रियल है, वेरी गुड, और ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है, तो किसमें एरर मानो बेटा, बताओ किसमें एरर मानो। तो आप लॉजिकल देखो, अगर मैं वर्क्स का वर्कड कर दूं तो ये भी प्रेजेंट इमेजिनेशन हो जाएगी, वो भी प्रेजेंट इमेजिनेशन हो जाएगी, ठीक है ना बेटा, वेरी गुड। तो दोनों बात बराबर हुई, बात समझ आती है। तो या तो आप वर्क्स का वर्कड कर दो या आप वुड सक्सीड का विल सक्सीड कर दो। तो यू हैव गॉट 2 ऑप्शंस टू करेक्ट दिस स्टेटमेंट, यू हैव गॉट 2 ऑप्शंस टू करेक्ट दिस स्टेटमेंट। आपके पास 2 ऑप्शंस है मेरे बच्चे इस स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए, बट विच वन शुड बी अप्लाइड, कौन सी अप्लाई की जानी चाहिए, विच वन शुड बी अप्लाइड, कौन सी अप्लाई की जानी चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि अब कौन सी अप्लाई करें, बताओ कौन सी अप्लाई करें। बेटा हमेशा याद रखना, जब सेंटेंस 2 तरीके से सही हो सकता है, सेंटेंस 2 तरीके से सही हो सकता है, तो बेटा जो सेंटेंस एग्जामिनर स्टार्ट कर रहा है आप उसी बिहेवियर को आगे मेंटेन करो और आप वुड को काट के विल करो। जिससे एग्जामिनर स्टार्ट कर रहा है, जिस बिहेवियर से एग्जामिनर उस चीज को स्टार्ट कर रहा है, आप वो बिहेवियर मेंटेन करो, ठीक है, और उस बिहेवियर के हिसाब से ही दूसरे में चेंज करो। बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा मेन स्टेटमेंट के हिसाब से उसको चेंज करे, उसके हिसाब से उसको चेंज करे, बिल्कुल भी नहीं। जिस बिहेवियर से एग्जामिनर स्टार्ट कर रहा है उसी बिहेवियर पे आप अंत करो, समझ आया। तो रियल है तो रियल रहने दो, इमेजिनेशन होता तो इमेजिनेशन रहने दो। चलो सेंटेंस को मैं चेंज करके बताता हूं। अगर मैं यहां पर यह कर दूं मेरे बच्चे उल्टा, if he worked hard, if he worked hard he will pass the exam। मैंने एक सेंटेंस ये देखा, अब मेरे बच्चे यहां पर हमने ये देखा सेंटेंस को, या तो आप यहां वर्क्स कर दो या आप वहां वुड कर दो। तो बेटा मुझे प्रायोरिटी 2 की है, तो मैं जो बात से जिससे स्टार्टिंग हुई थी उसी से मैं एंडिंग करूंगा, जिस नेचर से स्टार्टिंग हुई थी उसी नेचर से मैं एंडिंग करूंगा। तो बच्चे आ गया, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जाम, अगर वो मेहनत करता है तो वो एग्जाम पास कर लेगा, वेरी गुड, बिल्कुल बहुत बढ़िया।
चलो आओ बेटा, थोड़ी चीजों को ध्यान से समझना और आप इसे स्टेप नंबर 1 मार्क कर लेना। सर ये स्टेप 1 में क्या सिखा रहे हो आप? कि बच्चे स्टेप 1 में आप ये सीख रहे हो कि दो क्वेश्चंस जब दो क्वेश्चंस, ठीक है, दो तरीके से सही हो सकते हो, तो जिस हिसाब से स्टार्टिंग की गई हो उसी को मेंटेन करके सेकंड वाले पार्ट में चेंज करो। ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे देखो। मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ he had money, if he had money, he will buy a car। अब फिर से जरा वही लॉजिक अप्लाई करो मेरे बच्चे। अगर आप देख पा रहे हो तो ये हैड बेटा यहां कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। हैड कौन सी फॉर्म बेटा? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, और यहां पर देखोगे तो आपको करना पड़ेगा ही वुड बाय अ कार। अगर उसके पास पैसा हो तो वो गाड़ी ले ले, तो ये क्या है बेटा? प्रेजेंट इमेजिनेशन। तो इधर भी वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म से क्या बननी चाहिए? प्रेजेंट इमेजिनेशन। आई चीजें समझ में? चलो बेटा, अगर मैं सेंटेंस में ये बोल दूं, if he had had money, he would buy the car। अब हमें लॉजिक ये समझ आता है बेटा, हमें लॉजिक ये समझ आता है कि वहां क्या है बेटा? हैड और हैड एक बार या दो बार लिखा गया है, तो आप बोलोगे सर 2 टाइम्स लिखा गया है, तो आने वाला ये हैड क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब, और ये अपने आप में वर्ब की कौन सी फॉर्म हुआ? थर्ड फॉर्म। ठीक है, वेरी गुड। तो इफ ही हैड मनी ही वुड बाय द कार, ही वुड बाय द कार। तो हमें बातचीत ये समझ आती है कि अगर मैं हैड देखता हूं, वर्ब है, मैं आगे देखता हूं तो ये वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, तो ये वुड प्लस V1 है, वुड प्लस V1 है, तो मुझे एक बात बताना, बाय को मुझे चेंज करना होगा। वेरी गुड। या इसको चेंज करना होगा? नहीं बेटा, अगर मैं ये देखता हूं तो ये मुझे नजर ये आती है कि ये पास्ट इमेजिनेशन है। बेटा ये पास्ट इमेजिनेशन है, अगर हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो। वेरी गुड। तो मुझे आगे भी इमेजिनेशन कौन सी कर देनी चाहिए? पास्ट। तो अगर आप यहां पर पास्ट इमेजिनेशन करोगे तो वुड बाय नहीं बेटा, वुड हैव बॉट होगा। बेटा एक बच्चा ये पूछ रहा है कि एडिटोरियल पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। बेटा वोकैब के सारे सेशंस देख ले, सब कुछ सिखा रखा है, एडिटोरियल पढ़ना किस किस बच्चे को चाहिए और किस किस को नहीं चाहिए। ठीक है, चलो जी, तो यहां तक हमारी चीज समझ में आती है। तो इफ ही हैड मनी ही वुड हैव बॉट द कार। इफ ही हैड मनी ही वुड हैव बॉट द कार। अगर उसके पास पैसा होता तो वो कार खरीद चुका होता, तो वो कार खरीद चुका होता। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? अगर उसके पास पैसा हो तो वो गाड़ी ले ले, अगर उसके पास पैसा होता या रहा होता, मतलब पास्ट की बात है, तो वो गाड़ी ले चुका होता। ठीक है जी, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। तो इफ ही हैड मनी ही वुड हैव बॉट दैट कार। ठीक है जी, तो बेटा ये चीज हुई स्टेप नंबर 1 की। ओवरऑल स्टेप नंबर 1 का सिर्फ और सिर्फ इतना पर्पस था बच्चे, सिर्फ और सिर्फ इतना पर्पस था कि जब भी आप इस ओवरऑल स्टेटमेंट को यूज करेंगे, ठीक है, जब भी आप इस ओवरऑल स्टेटमेंट को यूज करेंगे तो जो सेंटेंस दो तरीके से सही हो सकता है, मेरी लफ्ज ध्यान से सुनना, कि अपने आप में ये भी सही है, अपने आप में ये भी सही है, बट जब मैं दोनों को मैच कर रहा हूं तो ये गलत हो जा रहा है। बेटा 2 सेकंड के लिए मेरी बात को एक बार समझने की कोशिश करो। अगर मैं यहां से ये हटा दूं तो ये सेंटेंस अब भी सही है। इफ ही हैड मनी, ये अपने आप में सही है। ही वुड बाय द कार, ये अपने आप में सही है। बट जब मैं दोनों इंटेंशंस को एक साथ बोल रहा हूं तो वो इलॉजिकल बन रहा है, क्योंकि दोनों इंटेंशन फिर सेम पैटर्न पे तो होनी चाहिए, इसलिए हमने इसमें चेंजेस किए। हुआ जी आसान? वेरी गुड। चलो बेटा जरा आगे बातचीत को समझने की कोशिश कर लेते हैं, आगे बातचीत को समझने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा स्टेप नंबर 2 के। एक बच्चा पूछ रहा है सर इसको पलट दे। बेटा इसको पलट दोगे तो फिर पहले वाले की वजह से दूसरे वाला चेंज हो जाएगा। पलट दोगे तो पहले वाले की वजह से क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? दूसरे वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? तो अलग अलग दोनों सही है, बट एक साथ मिलाने पर गलती है। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ने की बातचीत करते हैं। स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में एक अनोखी बात आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा बेटा इफ ही हैड मनी। ठीक है, आप बोलोगे तो अभी हमने किया, तो देखो बेटा ही वुड, या यहां कर लेते हैं ऐसे करो, इफ ही हैज मनी ही वुड गिव इट टू हर। बेटा क्या मीनिंग आया? इफ ही हैज मनी, अगर उसके पास पैसा है, ही वुड गिव इट टू हर, तो वो उसको दे देगा। तो वो किसको दे देगा बेटा? हर को दे देगा। ठीक है, अब बात को मुझे बताओ मेरे बच्चे, किस में एरर करूं?
मुझे आंसर करो मेरे बच्चे, अब मैं किस में एरर करूं? देखो जी बच्चा पार्टी, अरे मेरे लाले दी जान, सुबह सुबह बस देखो तुम इतना अच्छा और बेहतर इतना प्यारा आंसर करते हो ना, तो यार दिल खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड मेरे बच्चे। अगर मैं ये देखूं तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और मैं ये देखूं तो ये देखो बेटा, तो इसका मतलब ये रियल है और ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है ना बेटा? वेरी गुड। तो ये भी सही है और ये भी सही है, बट जब दोनों एक साथ आएंगे तो भाई दो लोगों में उन्हीं में शादी होगी जिनके विचार मिलेंगे। तो इनके तो विचार नहीं मिले, तो हम तेरे ना हो सके, तो बेटा क्या आएगा? विल। तो पहले वाले की वजह से कौन से वाला चेंज करेंगे? दूसरे वाला। ठीक है, अब एक दो महाशय अब भी ऐसे थे जो हैज कर रहे थे, बता रहा हूं बेटा, कुआरे मरोगे सारे के सारे, जो कहने के बाद भी गलती कर रहे हैं ना भाई साहब, कुआरे मरोगे। अरे आगे कुछ कैची हो या कुछ ब्लेड टाइप का हो तो वो टैग काट देंगे। ठीक है जी, चलो ध्यान से सुन लो। अच्छा क्या होगा आज, एक्चुअली क्या हुआ ना बेटा, आज मैंने शर्ट नहीं पहनी थी, मैं नहीं लेके आया था, तो मैंने फटाक फटाक से जल्दी जल्दी में पहन ली। तो अब इसके पीछे जो टैग लगा होता है ना, ठीक है, वो टैग भी नहीं हटाया, तो मैंने अभी भेजा है उसको टैग, मगर टैग हटाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, शर्ट अच्छी लग रही है बेटा, पक्का? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, तो मजाक मस्ती हुआ बेटा एक तरफ, सीरियसली बात करें तो मेरे बच्चे सिंपल से एक तरीका रखो। अगर अपने आप में इतना सेंटेंस भी सही है, अपने आप में इतना सेंटेंस भी सही है, तो बेटा दोनों इंटेंशंस अपनी अपनी जगह सही है, बट जब दोनों को मिक्स अगर हम करेंगे मेरे बच्चे, ठीक है, दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो आप उन चीजों को कैसे वेरीफाई करोगे? आप उन चीजों को कैसे वेरीफाई करोगे? आप बोलोगे सर दोनों इंटेंशंस को सेम होना पड़ेगा, तो पहले वाले की वजह से दूसरे वाले को बदल दो। ठीक है जी, अरे कमाल है जी, ये हुई ना बात, आप समझ गए। चलो अब बताओ, इफ ही हैज विंग्स, if he has wings he would fly, he would fly to his, to her, ये लो। नहीं नहीं, याद रख, मुझे कभी भी चाय कुछ भी दो उसमें चीनी ना हो, ठीक है ना? और नहीं नहीं वो तो चल जाएगा, ठीक है ना वो। हाँ उसको कैची लाने और बोला मैंने, कैची या कुछ ब्लेड टाइप का। ठीक है जी बच्चा पार्टी, सबका आंसर आ रहा है, वुड को काट के विल कर दे। अरे एक थप्पड़ और लेके आ मेरा, जरा थप्पड़ लेके आना, मेरा थप्पड़ लेके आओ एक बार, यहीं से फेंक के मारूंगा, सबके मुंह पे तमाचा खाना है, सबके मुंह पे लगना है यहां से। अरे हीरो क्या कर रहा है मेरे बच्चे, मैंने कहा ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है, बट इसकी वजह से ये चेंज हो गया। अरे पगले चेक तो कर ले, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है मेरे बच्चे? जिसको तुम सही कह रहे हो एक बार चेक तो कर लो, क्या इतना सेंटेंस ये सही है? क्या मेरे बच्चे इतना सेंटेंस सही है? अरे गलत है, जब पहला ही सेंटेंस, एक सेकंड रुकना बेटा। देखो है ना, निकल गई ना, बन गई बात। तो ही वुड फ्लाई, तो पगले जब पहला ही गलत है तो पहले पहले को तो सही कर लो। मेरा डंडा कहां रखा हो, आज मैं कुट जाओगे तुम, बता रहा हूं मैं, कुटोगे सारे के सारे, कुटोगे सारे के सारे। अरे पगले जब पहला ही गलत है, क्यों? क्योंकि ये 100% अनरियल है, पंख कहां से ले आओगे? वो तो तुम पहले पहले प्यार में बोल देते हो, पहला पहला प्यार होता है, जाने मन तुम एक बार पुकारना मैं उड़ता हुआ चला जाऊंगा। अबे कमीने उड़ेगा कैसे तू? हेड लगा, भाभी जी तुरंत छोड़ के चले जाएंगे, कहते हैं कैसा लौंडा, कंडीशनल्स आते नहीं, कर रहा है बड़ी बड़ी बातें। तो जब पहला ही गलत है मेरे बच्चे, मैंने क्या बोला, अपने आप में वो सही है, अपने आप में वो सही है, तो उसकी वजह से उसमें चेंजेस लाओ। अरे जब यही गलत है तो इसी में तो चेंजेस करोगे, समझ आया बेटा? जब यही गलत है तो इसी में चेंजेस करो। इफ ही हैड विंग्स, ठीक है, इफ ही हैड विंग्स ही वुड फ्लाई टू हर। बेटा ये कौन सा केस आ गया? आ जा। ये कौन सा है? ये केस है मेरे बच्चे, ठीक है। फिर पगले, चलो एक और ऐसा दूं, अगर मेरे बच्चे में ये कर दूं, इफ दे
हैव, ये ऐसे कर लेते हैं, इफ दे आर बर्ड्स, if they are birds, they would fly in the sky. If they are birds, they would fly in the sky. अगर वो पक्षी हो तो आसमान में उड़े, अगर वो पक्षी हो तो वो आसमान में उड़े। तो सोचो अब इसको, अब सोचो मेरे बच्चे, आप देखोगे तो बेटा वुड फ्लाई ये सही है, दे वुड फ्लाई इन द स्काई, वो आसमान में उड़े, ठीक है। अगर वो पक्षी, क्या ये सही है बेटा? क्या ये सही है लालेती जान? ये तो सही नहीं है। अरे मेरे बच्चे अगर यही सही नहीं है तो यही वर्क करो ना, दूसरे वाले को क्यों चेक कर रहे हो बेटा? दूसरे वाले को काहे चेक करना जब पहले वाले में ही गलती है? तो समझे? बूझे कि नहीं बूझे? बूझे बेटा? आ जाओ। अब मैं एक सेंटेंस और देता हूं, शी विल फ्लाई इन द स्काई, शी विल फ्लाई इन द स्काई इफ शी वर अ बर्ड। बताओ जी चुटकू, बताओ। शी विल फ्लाई इन द स्काई इफ शी वर अ बर्ड, क्या सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? वेरी गुड। अरे लाले दी जान ये तो सही है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बट एत्ते गलती हो गई, एत्ते गलती ई हैगी कि विल फ्लाई तो हो ही नहीं सकता। ऐसा केस है, कौन कौन से वाली इंटेंशन था? ऐसा केस है कि ये तो कभी रियल हो ही नहीं सकती, तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किधर दिखता? सिंपल है जी, तो वुड प्लस V1 करो फिर वहां पे, तो शी वुड फ्लाई इन द स्काई इफ शी वर अ बर्ड, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखो छुटकू मियां, एक और एग्जांपल देखो स्टेप नंबर 2 का। अगर मेरे बच्चे में ये कर दूं, if he had been a bird, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, if he had been God, he would help the poor, ठीक है। बताओ, if he had been God, he would help the poor, क्या गलती है मेरे बच्चे? एक सचित बच्चा है, वुड हैव हेल्प। अगर बेटा, अगर मैं भगवान होता ना, कैमरे में घुस के ऐसा मुक्का मारता ना तेरे नाक पे, सुधरेगा नहीं तो। अबे पगले, ये हैड बीन है, हाँ ये पास्ट इमेजिनेशन है। क्या ये बंदा भगवान हो सकता है? ये बंदा भगवान तो नहीं हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने तुम्हें समझाया था, सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। तो इफ ही वर गॉड ही वुड हेल्प द पुअर, अगर वो भगवान हो तो वो गरीबों की मदद करे। समझ आया? तो क्या समझाया था तुम्हें? अगर वो भगवान हो तो वो गरीबों की मदद करे। पता नहीं कहां ध्यान रहता है, या तो मुझे डंडा उठाना पड़ेगा या तुम सुधरोगे नहीं। बस चाय पियोगे? रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, तुम लायक ही नहीं हो चाय के, तुम्हें दे ही नहीं रहा मैं, तुम रहने दो। आंसर ठीक होते नहीं, चाय पियेंगे, ख्वाब है इनके, कोई चाय पे चल ले इनके साथ। पढ़ा जाता नहीं, चाय पे ले जाओ इन्हें कोई, रहने दो तुम। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको ये वही केस कराया कि मेरे बच्चे ऐसी इंटेंशंस जो सिर्फ और सिर्फ अनरियल होती हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ अनरियल होती हैं, वो बेटा सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन नंबर 2 यानी कि प्रेजेंट इमेजिनेशन में हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती, ठीक है। तो जिसमें इनको दिक्कत है वो बेटा यहां आ जाओ, ये देख लो एक बार स्क्रीन, इस स्क्रीन को देख लो एक बार, याद आ जाएगा चुटकू तुम्हें। इस स्क्रीन को देखो और समझो मैंने क्या समझाया था तुम्हें। ठीक है बेटा, पक्का? तो ये समझो बेटा, वो इंटेंशन जो कैन नॉट बी रियल, जो कभी लाइफ में रियल नहीं हो सकती,
ठीक है, तो उसको सिर्फ ओनली क्या लोगे, इमेजिनेशन, 100% अनरियल। तो इंटेंशन पर कौन सी सही है, 2, पहली और तीसरी क्या है, गलत है। और इसमें तीनों हो सकती हैं, जिसमें तीनों हो सकती हैं तो बेटा दोनों सही है, तो पहले वाले की वजह से दूसरे वाले को बदलो। दूसरा स्टेप में मैंने क्या सिखाया मेरे बच्चे, दूसरे स्टेप में मैंने क्या सिखाया, ये देखो, दूसरे स्टेप में क्या सिखाया मेरे बच्चे, कि अगर पहले वाला सही है तो उसके हिसाब से दूसरे वाला बदल लो। हाँ, क्या ये बताओ, क्या ये सही है, यही नहीं, विंग्स तो नहीं हो सकते। अगर विंग्स नहीं हो सकते मेरे बच्चे, इंटेंशन नंबर कौन सी है, ये तो इंटेंशन नंबर जो है 1 मतलब है रियल है, रियल तो हो नहीं सकती, तो ये करो बेटा। ठीक है, अच्छा देखो, इफ दे आर बर्ड्स, अरे वो बर्ड्स हो ही नहीं सकते बेटा, तो इफ दे वर बर्ड्स करो। शी विल फ्लाई इन द स्काई इफ शी वर। अब ध्यान दो बेटा, विल फ्लाई, क्या कोई आसमान में उड़ जाएगी, इम्पॉसिबल है ना, तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म करो। ये देखो बेटा, इफ ही हैड बीन गॉड, अगर वो भगवान बन जाता, भगवान बन जाता, तो ऐसे बोल रहा है जैसे वो बन सकता था, उसने बोला नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं बन रहा भगवान, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो पगले कैसे हो सकता है। तो इफ ही वर गॉड ही वुड हेल्प द पुअर, इफ ही वर गॉड ही वुड हेल्प द पुअर। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको कराई, तो इन चीजों को दिमाग में बैठाओ मेरे बच्चे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस। चलो एक दो और कराऊं मैं आपको ऑप्शंस, चलो जी लाले दी जान, एक दो ऑप्शंस और करते हैं। देखो बेटा, दे might have got late, they might have got late if they forgot to set the alarm। अब बताओ, अब मेरे पास सच्ची वाला थप्पड़ है और घर पे पहुंच जाएगा, वो डिलीवर करा दूंगा अभी यहां से। बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, बताओ बेटा। वेरी गुड, अब समझे ना। देखो मेरे बच्चे, अगर मैं इतने सेंटेंस को देखता हूं लाले दी जान, तो ये बिल्कुल सही है। क्या है, दे माइट हैव गॉट लेट, वे शायद लेट हो जाते, पास्ट है, वे शायद लेट हो जाते। ठीक है, इफ दे फॉरगॉट टू सेट द अलार्म, बेटा ये भी सही है। तो बच्चे मेरे, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। मेरे बच्चे, माइट हैव गॉट है, तो ये पास्ट इमेजिनेशन है। बेटा प्रेजेंट और पास्ट इमेजिनेशन मजा नहीं आ रहा, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इफ दे हैड फॉरगॉटन, इफ दे हैड फॉरगॉटन टू सेट द अलार्म। वेरी गुड, ये हुई ना बात, ऐसे पढ़ो। अब आया ना आंसर सही। डन है, बढ़े आगे, ये हुई ना बेटा बात। तो अब समझ गए। तो बेटा अगर दोनों आप इंटेंशंस अपनी अपनी जगह सही है, तो फिर पहली इंटेंशन की वजह से दूसरी में चेंजेस ले आओ। अगर बेटा पहले वाला पहले से ही गलत है, तो गलती को पकड़ लो। ठीक है, डन जी, कॉपी करो बेटा। अब तो मजा आ गया, अब तो कोई डाउट नहीं रहा। चलो अब एक काम करता हूं, स्टेप नंबर 3 एक नया करा देता हूं। नया मतलब स्टेप नंबर 3 में एक काम करता हूं, आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार दोबारा जो है कंडीशनल से रिवाइज करा देता हूं सारा। ठीक है, दोबारा सारा कंडीशनल से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। स्टेप नंबर 3, इसकी हेडिंग डालना बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस। बेटा किसी भी चीज की सेंस समझने के लिए कोशिश करो, किसी भी चीज की सेंस समझा करो। चलो, अगर उसके पास पैसा होगा, अगर उसके पास पैसा होगा तो वो गाड़ी ले लेगा, तो वो एक नई गाड़ी ले लेगा। अगर उसके पास पैसा होगा तो वो एक नई गाड़ी ले लेगा। इंग्लिश बनाओ। तो बेटा ये तो रियल इंग्लिश बनवा रहा हूं मैं, भाई रियल में पैसा होगा, रियल में गाड़ी ले लेगा, नहीं होगा नहीं लेगा, तो रियल इंटेंशन है, रियल इंटेंशन है। तो बेटा ये इंटेंशन नंबर कौन सी है मेरे बच्चे, इंटेंशन नंबर 1 है। तो कैसे बनाओगे, इफ ही हैज मनी, इफ ही हैज मनी ही विल बाय अ न्यू कार। सिंपल बेटा। अरे कैसे है सर, इफ ही हैज मनी ही विल बाय अ न्यू कार, अगर उसके पास पैसा होगा वो नई गाड़ी ले लेगा। दैट इज द इंटेंशन विच इज बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर रियलिटी, दैट इज अ रियलिटी। ही विल बाय अ न्यू कार, बट देयर इज अ कंडीशन, ही मस्ट हैव मनी टू डू सो। वैसा करने के लिए उसके पास पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है बच्चे तो सिंपल हो। चलो जी आ जाओ।
सेकंड नंबर, ठीक है। अब बनाओ, क्या आएगा? अस्सलाम वालेकुम इब्रात, इतनी लेट आ रहा है मेरे भाई तू। इंटेंशन नंबर 2 बनाओ, अगर उसके पास पैसा हो तो गाड़ी ले। बोलते नहीं, आप दोस्त को कह रहे हो अरे काम करना तू गाड़ी ले, कहता है यार पैसा हो तो गाड़ी ले। पैसा हो तो गाड़ी ले, इसका मतलब मेरे बच्चे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो आप प्रेजेंट इमेजिनेशन, तो इफ ही हैड मनी, इफ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसा हो तो विल नहीं मेरे बच्चे, विल होता तो एरर होता, क्या आ जाता? वुड बाय अ न्यू कार, तो वो एक नई गाड़ी ले ले। बेटा इसकी हिंदी मीनिंग लिखते हुए चले ना, जिसको रिक्वायरमेंट, इफ यू वांट टू राइट डाउन द हिंदी मीनिंग प्लीज राइट इट। अगर आप चाहते हो हिंदी मीनिंग लिखना तो लिखते हुए चल लेना। तो इफ ही हैड मनी ही वुड बाय अ न्यू कार, इफ ही हैड मनी ही वुड बाय अ न्यू कार, तो अगर उसके पास पैसा हो तो वो एक नई गाड़ी ले ले। समझे? वेरी गुड। तो अब जरा इस बात को भी नोट पे करो, तो ये चीज हो गया, ये इंटेंशन नंबर 2। अच्छा इंटेंशन नंबर 3 क्या है? ये तो प्रेजेंट इमेजिनेशन है, अगर उसके पास पैसा हो तो वो गाड़ी ले ले। अच्छा, अगर उसके पास पैसा होता तो उसने एक नई गाड़ी ले ली होती। अब क्या करोगे? होता तो ले ली होती। इफ ही हैड इफ ही हैड मनी, ठीक है। अब ये क्या बन गई? एक हेल्पिंग वर्ब की तरह और ये थर्ड फॉर्म की तरह है। परफेक्ट तो पैसा था अगर होता, ठीक है। ही वुड बाय या वुड हैव बॉट, अब यहां भी परफेक्ट करना पड़ेगा। ही वुड हैव बॉट अ न्यू कार। मेरे बच्चे ये है इसकी सेंस, समझो परखो। अब वो एरर क्या बनाएगा? सेकंड स्टेटमेंट में कोई भी चेंजेस कर देगा तो आप इसी स्टेटमेंट में एरर निकाल लो। यहां अगर विल वुड कर देता है तो विल कर दो, यहां विल कर देता है तो वुड कर दो, यहां वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म कर देता है तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म कर दो। तो पहले वाले की वजह से दूसरे वाले में चेंजेस लाओ, ठीक है। पहले वाले की वजह से दूसरे वाले में चेंजेस ले आओ मेरे बच्चे। आए जी समझ अब तो? डन, वेरी गुड। अब समझे ना? अब क्रिस्टल क्लियर है? फिर दोबारा से टेस्ट ले लो बेटा तीसरे का हिंदी, शुभम तीसरे की हिंदी मेरे बच्चे, इफ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसा होता, पास्ट बेटा होता, तो वो गाड़ी ले चुका होता, ठीक है। चलो आगे देखो, स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 है पगले तुम्हारा टेस्ट दोबारा से। स्टेप नंबर 4 फिर से तुम्हारा टेस्ट है, ये फिर तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है। देखो, यू would have met my friend, you would have met my friend if you came there, you would have met my friend if you came there, ठीक है। पहला, अब आराम से टेस्ट है, मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, उनमें एरर बताना, उनमें एरर बताना। he would have bought a new car if he had more money, ठीक है जी। ये चीज यहां पर है। अब बनाओ, ये 2 एरर आपको सिखा देंगे, 2 एरर आपको सिखा देंगे। बनाओ अब। ये हुई ना बात? आप सही सोच रहे हो आप लोग, ये बात मेरे बच्चे देखो, दोनों में मैंने क्या किया। यू वुड हैव मेट माई फ्रेंड, क्या मीनिंग हुआ बेटा? मीनिंग भी बता करो। तुम मेरे दोस्त से मिल चुके होते, तुम मेरे दोस्त से मिल चुके होते, पास्ट इमेजिनेशन। अगर तुम वहां आए होते, प्रेजेंट इमेजिनेशन, नहीं बेटा हैड कम, अगर तुम वहां आए होते, तो दोनों सही है, बट फिर इसकी वजह से मैं उसको बदलूंगा। चलो इसको देखो बेटा, वुड हैव बॉट, ही वुड हैव बॉट अ न्यू कार, उसने एक नई गाड़ी ले ली होती, उसने अगर नई गाड़ी ले ली होती, ठीक है।
फिर इफ ही हैड मोर मनी, तो बेटा गलत होगा। इफ ही हैड नहीं, इफ ही हैड मोर मनी, अगर उसके पास और पैसे रहे होते। अरे मेरे बच्चे दिल खुश कर दिया, वेरी गुड। कई बार बच्चा ये सोचता है ये सही है, बेटा ये सेकंड फॉर्म है मेरे बच्चे, वो पास्ट ऑफ पास्ट है। समझ आया? अगर तुम साथ हो, ऐसे समझो चीजों को। ठीक है, तो बेटा कुछ नहीं पता कौन सा दिन आपके लिए नया होगा, कौन सा दिन आपकी सोच बिल्कुल बदल देगा। उसी दिन से आपको एहसास होगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूं, मैं भी सीजीएल निकालूंगा, मैं भी सीएचएसएल निकालूंगा, मैं भी बैंक यूपीएससी या जो भी आपका ख्वाब हो निकालूंगा। तो कुछ नहीं है चीजें। ठीक है, चलो अब मैंने बोला अगर तुम साथ हो, इंग्लिश बनाओ। अगर तुम साथ हो, इंग्लिश बनाओ। तो मैं सफल हो जाऊं, अगर तुम साथ हो तो मैं सफल हो जाऊं। अगर तुम साथ हो तो मैं सफल हो जाऊं। हो जाऊं मतलब इमेजिनेशन। इफ यू वर विद मी आई वुड सक्सीड, इफ यू वर विद मी आई वुड सक्सीड। सबसे पहला है विकास, वेरी गुड मेरे बच्चे, सबसे पहला करेक्ट आंसर विकास ने दिया है, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। इसलिए मैं सिर्फ एक ही नाम लूंगा जिस बच्चे ने सबसे पहले आंसर दिया। चलो बेटा, अब अगर एग्जामिनर ये दे दे, इफ, मैंने ले दिया इफ शी वर विद मी, अगर वो मेरे साथ हो, इफ शी वर विद मी आई विल सक्सीड इन लाइफ, तो मैं लाइफ में सक्सीड हो जाऊं। तो बेटा अब कहां एरर निकालना पड़ेगा? इफ शी वर विद मी तो ये तो सही है, आई विल सक्सीड इन लाइफ ये भी सही है, बट बेटा इसके हिसाब से फिर उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, तो विल का वेट करो। तो आधे आधे तो दोनों सही हैं, बट चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अरे ये हुई ना बात, लाजवाब है। ठीक है, अब एक बात अपने दिमाग में बैठा लें। सबसे मुश्किल कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं और उसके लिए आई होप आप लोग तैयार होंगे। अब एक नया स्टेप, नई कहानी, नई दास्तां आप सभी के सामने। स्टेप नंबर 5, एक नया परचलम लहराएगा। स्टेप नंबर 5 बेटा, 5 में कुछ नई जबानी है आपकी। स्टेप नंबर 5 में मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला। ठीक है, रेडी? एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना, अगर मेरे बच्चे पास्ट का कोई भी शब्द हुआ, अगर कोई भी पास्ट का शब्द हुआ तो मुझे बताओ इमेजिनेशन कौन सी आएगी, प्रेजेंट की या पास्ट की? आंसर करिएगा जरा, कदरदान मेहरबान, सोच समझ कर, बुद्धि का प्रयोग कर। अगर कोई पास्ट का शब्द हुआ तो इमेजिनेशन कौन सी आएगी, प्रेजेंट की या पास्ट की? कौन सी? कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रेजेंट, कुछ कह रहे हैं पास्ट। अरे यार बुद्धि लगाओ बेवकूफ, अगर समय पास्ट का है तो इमेजिनेशन भी पास्ट की होगी, प्रेजेंट की इमेजिनेशन कैसे हो सकती है? कुछ तो लगाओ दिमाग यार, कुछ तो एक नॉर्मल दिमाग लगाओ। अगर पास्ट का समय है तो इमेजिनेशन भी पास्ट की होगी, कैसे? जरा इसे ध्यान से सुनो। ये मेरे बच्चे क्या लिखा मैंने, चलो सोचो, ये मैंने क्या लिखा, लास्ट मंथ। अरे लास्ट मंथ प्रेजेंट, ये कॉपी नहीं करना, सिर्फ समझना है। लास्ट मंथ प्रेजेंट का शब्द है पास्ट का, तो आप बोलोगे तो पास्ट का है शब्द। ठीक है, अब बेटा खुद सोचो, अगर ये पास्ट का शब्द है तो बेटा इसके साथ इमेजिनेशन भी किसकी आएगी, पास्ट की आएगी। भाई पास्ट शब्द मतलब पास्ट टाइम, और पास्ट टाइम मतलब पास्ट इमेजिनेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जरा बातचीत को। अब पास्ट का क्या लिख रहे हो बे? सुनने के बाद चीटर लोग, यू आर सच अ चीट। भाई साहब सुधरोगे नहीं, डंडा अभी फेंक के मार देना, मैंने बताने के बाद मत लिखो पास्ट का, जैसे तो तुम तो आंसर ही पास्ट का कर रहे थे पहले से। तो बेटा लास्ट मंथ है, क्या तुम किसी को यह बोल पाओगे अगर तू पिछले महीने आ जाए? तो बोलेगा बेवकूफ हो गया बे, पिछले महीने आ जाए?
अबे पिछला महीना बीत गया, अब मैं कहां से आ जाए? तो अगर पिछले महीने तू आ जाए या अगर पिछले महीने तू आ जाता, क्या बोलोगे? क्या बोल दोगे? अगर तू पिछले महीने आ जाए या अगर पिछले महीने आ जाता। वेरी गुड। अगर तू पिछले महीने आ जाता, आ जाए नहीं पगले, आ जाए नहीं, आ जाता। और बेटा आ जाता क्या है? पास्ट इमेजिनेशन। आ जाए प्रेजेंट नहीं आएगी, ये आएगी। तो चलो लाले दी जान, जरा मेहरबान कदरदान, एक बात को क्यों ना अप्लाई करके देख लिया जाए। और इस बात को अप्लाई करने के लिए आपको क्या याद रखना है बेटे कि पास्ट वर्ड तागिरधा या पास्ट सेंस तागिरधा, ये खाली ये उफो है। ओह थैंक गॉड। तो मतलब क्लास नहीं रुकी है, शो चल रहा है। इस पे, हाँ इस पे कमेंट्स लगा दो फिर। लाइट चली गई है बेटा, बस क्लास तो नहीं रुकी है, कमेंट्स खाली रुकी हैं, क्लास चल रही है, मतलब स्क्रीन की लाइट गई बस। आइए जी मेहरबान कदरदान, जरा हाजिर हो जाएं। चलो ठीक है, ठीक है। देखो पास्ट वर्ड या पास्ट सेंस, बस खत्म कर। पास्ट वर्ड अगर पास्ट सेंस आ जाए, ठीक है, मैंने सोचा खराब है, वही तो मैं तभी तो कह रहा था, बोला मैंने उस दिन 3 में लगवा दो नया, बाकी संभाल लूंगा मैं। अब इसको यहां पे भी वो कुछ लाना पड़ेगा उठाने के लिए। ये भी ठीक कह रहा हूं, इसके नीचे भी कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक है। देखो बेटा, ठीक है, देखो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ ही केम यस्टरडे, इफ ही केम यस्टरडे he would have met my friend। मेरे बच्चे अगर तुम इसमें एरर बता दो तो लाले दी जान मजा आ जाएगा। एरर बता दो तो मजा आ जाएगा। बताओ, बताओ रे पगले। वेरी गुड। देखो बेटा, अगर मैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देख रहा हूं और अगर मैं इतने सेंटेंस को देख रहा हूं तो ये बिल्कुल सही है। वुड हैव मेट, मेरे दोस्त से मिल लिया होता, ठीक है। ये क्या है बेटा? प्रेजेंट इमेजिनेशन। ये तो प्रेजेंट इमेजिनेशन है। मेरे बच्चे शब्द किसका है? पास्ट। अगर वो कल आ जाए, अबे कल कैसे आ जाएगा? वो तो कल तो बीत गया। कल आ जाए या कल आ जाता? अरे कल आ जाए, मेरा डंडा कहां है? कौन गधा है ये जो वुड मीट कह रहा है? कौन है जरा? अबे सत्यानाशी इंसान, कहां ध्यान है तेरा? अरे तेरी पत, इतना गंदा वाहियात आंसर मैंने आज तक नहीं देखा। अबे अगर ये यस्टरडे पास्ट वर्ड है तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप पास्ट में प्रेजेंट इमेजिनेशन कर लो? अगर तू कल आ जाए, कल कैसे आ जाएगा? वो पागलपन है, समझा समझा मर गए। बट ये कुछ है बस खून पीने के लिए पैदा हो रखे हैं, ये लौंडे सुधरेंगे नहीं। इफ ही हैड कम यस्टरडे, कहता है उधर वुड मीट कर दो, वुड मीट, और खुश है मैं अपने में, वुड मीट, यस मेरा हो गया सही, लल्लू राम। इफ ही हैड कम यस्टरडे, अगर वो कल आ जाता तो वो मेरे दोस्त से मिल लिया होता। तो ये पास्ट इमेजिनेशन हो गई अब। हाँ, तो पास्ट इमेजिनेशन पहले ही है, इसमें तो कुछ चेंजेस ही नहीं करने। अबे डंडा कहां है मेरा? समझोगे नहीं तो आगे देख। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी दे दूं, इफ ही केम यस्टरडे, तो ये बच्चे पता है कौन से हैं? ये वही रट के बैठे हैं, अरे केम के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। अबे पगले, केम के साथ सेकंड फॉर्म ये टेंस नहीं है, वो टेंस में होता है सही, ये इमेजिनेशन है, टेंस नहीं है ये। तभी तो कह के मर गया मैं। ही वुड मीट माई फ्रेंड, अगर ये पेपर में आ जाए तो बेटा जो छोटू छोटू बच्चे हैं वो तो खुश हो जाएंगे। छोटू छोटू बच्चे इसलिए खुश हो जाएंगे, वो ये सोचेंगे कि ये तो सही है। मैंने बोला कैसे सही है? कहता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हाँ, और वुड प्लस वन है, पास्ट इमेजिनेशन है। अरे बेटा ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है, हाँ जी, और मेरे बच्चे ये भी प्रेजेंट इमेजिनेशन है, हाँ जी। तो बच्चा क्या सोचेगा? अरे सेंटेंस तो सही हो गया सर, प्रेजेंट इमेजिनेशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन। मेरे बच्चे गलत है सेंटेंस, और इस बार इसमें एक नहीं दो दो गलतियां हैं, एक एक नहीं छुटकू, इसमें दो दो गलतियां, दो दो गलतियां। अगर ये पास्ट का वर्ड है हाँ, तो पास्ट इमेजिनेशन करो, तो ये कट गया, ये कट गया।
तो हेड कम होगा। हाँ, बट जब बेटे यहां पास्ट इमेजिनेशन हो जाएगी तो फिर वहां भी चेंजेस करने पड़ेंगे, वुड मीट की जगह हैव मेट करना पड़ेगा। हाँ, अगर पेपर में दो दो गलतियां दिखे तो आप पहले वाली गलती को गलती मान के आ जाओगे, सिंपल सेंस है। तो बेटा अगर पास्ट का वर्ड है तो पास्ट की सेंस है, तो पास्ट का वर्ड पास्ट की सेंस है तो पास्ट की ही फिर इमेजिनेशन लिया करो। अब समझ आया? ये हुई ना बात। ऐसे करते हैं चीजों को, ऐसे किया करो मेहनत, थोड़ा मजा आए पढ़ाने लिखाने में। तुम लोग बिल्कुल ढीठ बन के बैठ गए हो, सुधरने का नाम नहीं है। समझ आया? अरे बेटा पढ़ो तो बस ऐसे पढ़ो कि जिंदगी में कोई इम्तिहान देना पड़े, तुम्हारा वो पास हो, जिंदगी का इम्तिहान हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो। ठीक है, डन है, और डन है पुत्र जी। चलो, तो बेटा इसके एक दो स्टेप और रहता है, फिर कंडीशनल खत्म हो जाएगा। तो आज आगे वो स्टेप नहीं करा रहा, वरना टाइम हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। तो अगली क्लास में ही करेंगे। तो हम मुलाकात अब करेंगे कल, मुलाकात करेंगे कल। और कल फिर हो सकता है मैं आपकी क्लास शाम को भी रख लूं। ठीक है, हो सकता है कल मैं आपकी क्लास शाम को भी रख लूं, और शाम को रख के फिर इंटेंशन ऑफ स्पीकर को हम प्रैक्टिस करें। ठीक है, तब तक आराम से चीजों को देखते हुए चलेंगे। सेव कर दूं इसको, सेव कर देता हूं। तो कल मुलाकात करेंगे छुटकू मियां, और चीजों को जानेंगे। ठीक है, तो इन सबको क्या करना है बेटा, आपने बहुत अच्छे से मेरे बच्चे इनको रिवाइज करना है, बहुत अच्छे से इनको रिवाइज करना है। ठीक है ना? चलो, स्पोकन बैच आएगा बता दूंगा मेरे बच्चे। जो व्यक्ति नींद और निंदा पर विजय पा लेता है, जो व्यक्ति नींद और निंदा पर विजय पा लेता है, उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो चीज आपको चैलेंज करती है
वही आपको चेंज करती है सफलता पाने के लिए। इन्हीं बातों के साथ आपका गुरु जयदीप सिंह आप सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता है। और हाँ जी बिल्कुल, तबीयत ठीक है बेटा, एकदम ठीक है, ऐसे कुछ नहीं। निंदा, दैट मीन्स नींद और निंदा से मेरा मतलब है मेरे बच्चे, जैसे कि आप सोते हैं तो उस पर आपको काबू नहीं है, ठीक है। निंदा दैट मीन्स कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसकी वजह से मैं अपने जो है बिहेवियर में चेंज ले आऊं या मैं घबरा जाऊं। जैसे कई बार क्या कर देते हैं ना मेरे बच्चे, कई बार बच्चे आपको कोई भी व्यक्ति बोल देता है, अरे एक बार में तो सीजीएन नहीं होता भाई, तू तो क्या कर लेगा, अरे अच्छे अच्छे बच्चे एक बार में नहीं निकाल पाए, तेरा कैसे हो जाएगा। उसी से हम क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उससे बाहर आओ, उन सब चीजों से बाहर आओ, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला जो व्यक्ति अपनी नींद और निंदा पर विजय पा लेता है, ठीक है, उस व्यक्ति को कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक पाता। सो कोई कुछ भी आपके लिए बोले, आपको खुद में पता होना चाहिए आप क्या है, ठीक है। चलो जी बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। और हम जो पढ़ रहे थे मेरे बच्चे वो कंडीशनल्स कर रहे थे, और हमारी इंटेंशन ऑफ स्पीकर की प्रैक्टिस भी रहती है। तो बेटा इंटेंशन ऑफ स्पीकर की प्रैक्टिस रखूंगा, बट आपकी मैं एक्स्ट्रा क्लास वो रख लूंगा इवनिंग में, उसमें हम करेंगे प्रैक्टिस। आज नहीं होगी, वो कल रखेंगे, कल एक्स्ट्रा क्लास आपके रख लेंगे, ठीक है। तो कल एक्स्ट्रा क्लास में मेरे बच्चे कर लेंगे जो है आपका इंटेंशन ऑफ स्पीकर प्रैक्टिस। अब हम कंडीशनल्स कर रहे थे, और कंडीशनल्स को जो है आगे बढ़ाते हैं मेरे बच्चे, उसके बारे में जानते हैं, परखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में, ठीक है। ठीक है बेटा, टेंस का होमवर्क नहीं मिलेगा पीडीएफ, टेंस इंटेंशन ऑफ स्पीकर, ठीक है, टेंस इंटेंशन ऑफ स्पीकर, ठीक है। गोलू मोलू हो गया सर, क्या गोलू मोलू हो गया बेटा, क्या गोलू मोलू हो गया। टेंस इंटेंशन ऑफ स्पीकर और मेरे बच्चे कंडीशनल सेंटेंसेस, इन तीनों की पीडीएफ आपको एक साथ मिलेगी, इन तीनों की पीडीएफ एक साथ मिलेगी, ठीक है। और हमने कंडीशनल जो है अपने सेव किए थे, याद आ गया मुझे, तो कंडीशनल जो सेव है उसको ओपन कर लेते हैं बेटा हम। हाँ जी बिल्कुल, देखो और लो जी चंगी सी पीडीएफ आपके सामने है, ठीक है बेटा, लास्ट क्लास में हमने सेव की थी। कंडीशनल्स रिलेटेड टू द इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, हमने 3 इंटेंशन पढ़ी थी। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द गोल्ड मेडल, अगर वो मेहनत करेगा, ठीक है, अगर वो मेहनत करेगा। अच्छा सब कुछ मिल गया है, मिक्स हो गया है बेटा, सब कुछ मिक्स हो गया है, तो टॉपिक वाइज अपना दोबारा से रिवाइज कर, बिल्कुल मत घबरा, बिल्कुल मत घबरा। देखो जी, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द गोल्ड मेडल, अगर वो मेहनत करता है तो गोल्ड मेडल जीत लेगा, जीत सकता है, शायद जीत लेगा, एक रियल है मेरे बच्चे, ठीक है, ये रियल है। इफ ही वर्क्स हार्ड ही वुड विन द गोल्ड मेडल, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है जो वुड प्लस V1 और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से दिखाई जाती है। अगर वो हार्डवर्क करे, प्रेजेंट प्रेजेंट, अगर वो हार्डवर्क करे तो वो गोल्ड मेडल जीत ले। और इफ ही हैड वर्कड हार्ड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म क्या दिखाएगी, पास्ट, तो क्या मतलब हुआ बेटा, अगर उसने मेहनत की होती तो गोल्ड मेडल जीत गया होता। आओ जी बच्चा पार्टी, फिर मैंने क्या समझाया मेरे बच्चे, टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। एक टाइप ऑफ इमेजिनेशन में, एक टाइप ऑफ इमेजिनेशन में क्या होता है मेरे बच्चे कि वो रियल नहीं हो सकती, कभी भी लाइफ में रियल नहीं हो सकती, सिर्फ इमेजिनेशन हो सकती है। तो उसके लिए इंटेंशन नंबर आप क्या अप्लाई करेंगे, 2, उसमें इंटेंशन नंबर क्या अप्लाई करेंगे मेरे बच्चे, 2 इंटेंशन नंबर आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा सेकंड टाइप ऑफ इमेजिनेशन क्या बनी हमारे पास, इमेजिनेशन जो रियल भी हो सकती है और आप उसे इमेजिन करके भी बोल सकते हो। भाई किसी के पास कार हो भी सकती है, कोई कार को एज्यूम भी कर सकता है, समझ रहे हो, किसी का एग्जाम निकल भी सकता है तो कोई एग्जाम निकलना एज्यूम भी कर सकता है, किसी के पास पैसा हो भी सकता है, किसी के पास पैसा होना एज्यूम भी हो सकता है। तो उसके लिए बेटा आप सारी इंटेंशंस यूज कर सकते हैं, ये हमने यहां तक किया था।
आओ मेरे बच्चे अब जरा एक एक करके इसके एरर्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं जरा कलाकारियां क्या यहां पर बेसिकली बनती है। ठीक, अब एक एक एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से सुनना, कैसे एग्जामिनर इन पर बेस्ड एरर बनाता है और कैसे एग्जामिनर इन पर बेस्ड एरर्स नहीं बनाता है। ठीक है, चलो जी बच्चे, मैंने लिखा if he works hard, if he works hard, he would he would succeed। मैंने सिर्फ एक सेंटेंस इतना लिख दिया बेटा, इफ ही वर्क्स हार्ड ही वुड सक्सीड। अगर वो मेहनत करता है तो वो सफलता पा लेगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही वुड सक्सीड, अगर वो मेहनत करता है तो वो सफलता पा लेगा। ठीक है, तो मेरे बच्चे अपने आप में एक दिमाग लगा के मुझे ये बताएं, इफ ही वर्क्स हार्ड फर्स्ट फॉर्म है और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये क्या दिखाती है बेटा? प्रेजेंट इमेजिनेशन। याद आया मेरे बच्चे? वेरी गुड। और ये क्या दिखाता है मेरे बच्चे? अरे रियल। क्या ये दोनों बातें कोई मीनिंग निकाल पाएंगी? इम्पॉसिबल है बेटा। तो यहां बातें दो हैं। दो बातें क्या है कि मैं एरर कौन से पार्ट में मानूं, है ना बेटा? ये तो रियल है, वेरी गुड, और ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। तो किसमें एरर मानो बेटा? बताओ किसमें एरर मानो? तो आप लॉजिकल देखो, अगर मैं वर्क्स का वर्कड कर दूं तो ये भी प्रेजेंट इमेजिनेशन हो जाएगी, वो भी प्रेजेंट इमेजिनेशन हो जाएगी। ठीक है ना बेटा? वेरी गुड। तो दोनों बात बराबर हुई, बात समझ आती है। तो या तो आप वर्क्स का वर्कड कर दो या आप वुड सक्सीड का विल सक्सीड कर दो। तो यू हैव गॉट टू ऑप्शंस टू करेक्ट दिस स्टेटमेंट। यू हैव गॉट टू ऑप्शंस टू करेक्ट दिस स्टेटमेंट। आपके पास दो ऑप्शंस है मेरे बच्चे इस स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए। बट विच वन शुड बी अप्लाइड? कौन सी अप्लाई की जानी चाहिए? विच वन शुड बी अप्लाइड? कौन सी अप्लाई की जानी चाहिए? सोचने वाली बात यह है कि अब कौन सी अप्लाई करें? बताओ कौन सी अप्लाई करें? बेटा हमेशा याद रखना, जब सेंटेंस दो तरीके से सही हो सकता है, सेंटेंस दो तरीके से सही हो सकता है, तो बेटा जो सेंटेंस एग्जामिनर स्टार्ट कर रहा है आप उसी बिहेवियर को आगे मेंटेन करो और आप वुड को काट के विल करो। जिससे एग्जामिनर स्टार्ट कर रहा है, जिस बिहेवियर से एग्जामिनर उस चीज को स्टार्ट कर रहा है, आप वो बिहेवियर मेंटेन करो। ठीक है, और उस बिहेवियर के हिसाब से ही दूसरे में चेंज करो। बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा मेन स्टेटमेंट के हिसाब से उसको चेंज करे, उसके हिसाब से उसको चेंज करे, बिल्कुल भी नहीं। जिस बिहेवियर से एग्जामिनर स्टार्ट कर रहा है उसी बिहेवियर पे आप अंत करो। समझ आया? तो रियल है तो रियल रहने दो, इमेजिनेशन होता तो इमेजिनेशन रहने दो। चलो सेंटेंस को मैं चेंज करके बताता हूं। अगर मैं यहां पर ये कर दूं मेरे बच्चे उल्टा, इफ ही वर्कड हार्ड, if he worked hard he will he will pass the exam। मैंने एक सेंटेंस ये देखा। अब मेरे बच्चे यहां पर हमने ये देखा सेंटेंस को, या तो आप यहां वर्क्स कर दो या आप वहां वुड कर दो। तो बेटा मुझे प्रायोरिटी दो की है, तो मैं जो बात से जिससे स्टार्टिंग हुई थी उसी से मैं एंडिंग करूंगा। जिस नेचर से स्टार्टिंग हुई थी उसी नेचर से मैं एंडिंग करूंगा। तो बच्चे आ गया, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जाम। अगर वो मेहनत करता है तो वो एग्जाम पास कर लेगा। वेरी गुड, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो आओ बेटा थोड़ी चीजों को ध्यान से समझना और आप इसे स्टेप नंबर 1 मार्क कर लेना। सर ये स्टेप 1 में क्या सिखा रहे हो आप? कि बच्चे स्टेप 1 में आप ये सीख रहे हो कि दो क्वेश्चंस जब दो तरीके से, दो क्वेश्चंस ठीक है दो तरीके से सही हो सकते हो, तो जिस हिसाब से स्टार्टिंग की गई हो उसी को मेंटेन करके सेकंड वाले पार्ट में चेंज करो। ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे देखो। मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ he had money, if he had money, he will buy a car।
अब फिर से जरा वही लॉजिक अप्लाई करो मेरे बच्चे। अगर आप देख पा रहे हो तो ये हैड बेटा यहां कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। हैड कौन सी फॉर्म बेटा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। और यहां पर देखोगे तो आपको करना पड़ेगा ही वुड बाय अ कार। अगर उसके पास पैसा हो तो वो गाड़ी ले ले, तो ये क्या है बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन। तो इधर भी वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म से क्या बननी चाहिए, प्रेजेंट इमेजिनेशन। आई चीजें समझ में। चलो बेटा, अगर मैं सेंटेंस में ये बोल दूं, इफ ही हैड if he had money, he would buy the car। अब हमें लॉजिक ये समझ आता है बेटा, हमें लॉजिक ये समझ आता है कि वहां क्या है बेटा, हैड और हैड एक बार या दो बार लिखा गया है, तो आप बोलोगे सर 2 टाइम्स लिखा गया है, तो आने वाला ये हेड क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, और ये अपने आप में वर्ब की कौन सी फॉर्म हुआ, थर्ड फॉर्म, ठीक है, वेरी गुड। तो इफ ही हैड मनी ही वुड बाय द कार, ही वुड बाय द कार। तो हमें बातचीत ये समझ आती है कि अगर मैं हैड देखता हूं तो हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मैं आगे देखता हूं तो ये वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। मैं आगे देखता हूं तो ये वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। तो ये वुड प्लस V1 है, वुड प्लस V1 है। तो मुझे एक बात बताना, बाय को मुझे चेंज करना होगा, वेरी गुड, या इसको चेंज करना होगा, नहीं बेटा। अगर मैं ये देखता हूं तो ये मुझे नजर ये आती है कि ये पास्ट इमेजिनेशन है बेटा, ये पास्ट इमेजिनेशन है। अगर हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वेरी गुड। तो मुझे आगे भी इमेजिनेशन कौन सी कर देनी चाहिए, पास्ट। तो अगर आप यहां पर पास्ट इमेजिनेशन करोगे तो वुड बाय नहीं बेटा, वुड हैव बॉट होगा। बेटा एक बच्चा ये पूछ रहा है कि एडिटोरियल पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। बेटा वोकैब के सारे सेशंस देख ले, सब कुछ सिखा रखा है, एडिटोरियल पढ़ना किस किस बच्चे को चाहिए और किस किस को नहीं चाहिए, ठीक है। चलो जी, तो यहां तक हमारी चीज समझ में आती है। तो इफ ही हैड मनी ही वुड हैव बॉट द कार। इफ ही हैड मनी ही वुड हैव बॉट द कार। अगर उसके पास पैसा होता तो वो कार खरीद चुका होता, तो वो कार खरीद चुका होता, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर उसके पास पैसा हो तो वो गाड़ी ले ले। अगर उसके पास पैसा होता या रहा होता, मतलब पास्ट की बात है, तो वो गाड़ी ले चुका होता, ठीक है जी, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। तो इफ ही हैड मनी ही वुड हैव बॉट दैट कार, ठीक है जी। तो बेटा ये चीज हुई स्टेप नंबर 1 की। ओवरऑल स्टेप नंबर 1 का